स्टॉक की गिरावट पूरी हो चुकी है और वापस लौट आया है बाइंग एक्शन। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। अब स्टॉक में अगला टारगेट कहां होने वाला है ये हम समझने वाले। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा, काफी वक्त बाद जो पैनिक बना हुआ था स्टॉक के अंदर वो अभी खत्म होते हुए दिख रहा है। और आज की डेट में अगर बात बताएं तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग अच्छी हुई है। साथ ही यहां पर वापस जो मैंने कहा था कि बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा वो वापस लौटते हुए नजर आए स्टॉक में आज अपर सर्किट। और आपको मैं बता दूं अभी मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन कल के लिए 3,23,758 शेयर्स ऐसे हैं जो कि कल की क्वांटिटी के लिए पेंडिंग है, मतलब खरीदने के लिए। तो बाइंग में जब मार्केट बंद हो गया तब भी बाइंग सिस्टम में डले रहे हैं और ये दिखाते हैं कि भैया कल के दिन भी यहाँ पर जो है एक्शन भरपूर रहने वाला है। तो आज की बात करें तो आज 4,500 लोग लगे हुए थे यहाँ अपर सर्किट के लेवल पर 162.30 के, और शेयर उनको मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आज 14 लाख शेयर्स में काम हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी आज शानदार यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, 156 का जो लेवल है इस स्टॉक ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मत देखिएगा। आपने सोचा होगा कि आप जब कहा कि 156 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर नीचे बंद हो जाते हैं इसके तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। सेम टू सेम ये एक पिछली वीडियो में कहा था। और हुआ क्या, यहाँ पर जो है यहाँ इस स्टॉक में अगर हम देखें तो 154 पर क्लोजिंग दी, लेकिन आज की डेट में ये उस लेवल के ऊपर निकल चुका है, 156 के ऊपर निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूँ कि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है तो इसका मतलब ये है कि आज अगर ये अगले दिन नेक्स्ट डे अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेवल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है स्टॉक, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे भी हमेशा ध्यान रखें, अगले दिन भी ये देखा जाता है, कंफर्मेशन अगले दिन होती है कि क्या उस लेवल से नीचे ही हम क्लोजिंग दे रहे हैं। अगर उस लेवल से इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे क्लोजिंग दे जाते हैं तो यकीनन वो स्टॉक बियरिश पोजीशन में चला जाता है और वो फिर नीचे के लेवल दिखाता है। लेकिन आज बीसीजी ने ऐसा नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर बात करें तो बहुत दिनों बाद देखिए इतनी गिरावट हुई है और यहाँ पर आरएसआई आपका फेवरेबल अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। 46 के लेवल पर करंट में आरएसआई है। आज की क्लोजिंग के बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया। अब नई तेजी तब होगी जब 204 का लेवल जो है हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आज अच्छा हुआ और अब हम जो है निकल पड़ेंगे 217 से 220 के लेवल से पहले। कोई एक ऐसा लेवल नहीं है जो कि आपको रुकावट देखने को मिले। लेकिन कल अगर हम बात करें कल की, तो यहाँ पर आपका 50 EMA जो है वो आपका 171 के समथिंग है। अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर दें, जो कि हो ही जाएगा, बाइंग इंटरेस्ट जो कि बात थी, बाइंग इंटरेस्ट लौटा है, तो ये लेवल भी इजीली क्रॉस हो जाएगा। कल तो फ्राइडे के दिन है और कल मेरे ख्याल से अगर ये क्लोज देगा तो 170.90 के समथिंग ये आसपास यहाँ पर जो है अपर सर्किट इसका होगा और वहीं पर हम क्लोज होते हुए दिखाई देंगे अगर अपर सर्किट के साथ हो जाते हैं। क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट है तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि अपर सर्किट पर क्लोज नहीं होंगे, उसी पर ही क्लोज होंगे। तो मंडे को ईजिली हम ये लेवल तो ज़रूर निकाल देंगे। 171 पॉइंट समथिंग कुछ लेवल है जो कि 50 EMA आता है, तो उसको निकाल देंगे। उसके ऊपर फिर हम अपना आराम से जो है चलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मुझे एक शंका है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ब्राइटकॉम ग्रुप में अपनी पोजीशन नहीं बना पाए हैं वो अब क्या कर रहे हो, बीसीजी वाले भी कुछ मुझे लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब लोग बीसीजी के अलावा कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि बीसीजी जैसा रिटर्न दे। उसमें आपका एक लौता जो है वो वर्टोज है। सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है और ये भी न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। तो इसमें जिस हिसाब से तेजी जो दिखाई दे रही है ना, इसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीसीजी से पैसा निकल कर यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक में भी तेजी है। क्योंकि अब कई लोगों के लिए बीसीजी का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर कहें तो लोग जिस पहले कभी
₹800 में 100 शेयर ले लेते, आज की डेट में उन्हें यहाँ पर एक माफ़ कीजिएगा ₹16,200 खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर ब्राइटकॉम ग्रुप के 100 शेयर आएंगे। तो और ऊपर से यहाँ पर जो है वैल्यूएशन 500 करोड़ से बढ़कर मार्केट कैप अब 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि वर्टोज भी कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप जैसा ही करके दिखाएगा, और इसका मार्केट कैप कुछ 140 करोड़ के आसपास का है। तो 140 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये बहुत छोटी कंपनी, तो शायद यहाँ पर जो है बीसीजी जैसा यहाँ पर तेजी हमको देखने में, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी शिफ्ट हो रहा है। अब ये क्यों लगता है कि इस स्टॉक में देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से हो रही है। 4 जनवरी को 68%, 5 जनवरी को 69%, और आज के दिन आज भी इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी हुई, क्योंकि 18% ऊपर की रेंज दिखाई है इसने। तो एक यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा जो बीसीजी की ओर नहीं जा पाए वो बर्टोज में ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीसीजी खराब है। देखिए मैं आपको बता दूं बीसीजी क्या है। बीसीजी है आपका आईटी सेक्टर का इन्फोसिस। देखिए यही कहेंगे, देखिए एडटेक का, माफ कीजिएगा एडटेक का इन्फोसिस है। इससे बड़ा कोई नहीं है इस वक्त मार्केट कैप और उस अर्निंग और प्रॉफिट के हिसाब से। तो बीसीजी आपका इन्फोसिस है। अब बर्टोज में अगर आप जाएंगे तो ये क्या है, ये है आपका, मान लीजिए आपका ये शेयर है बिरला सॉफ्ट और या केपीआईटी, ये छोटे मिड कैप शेयर्स, ठीक है ना। मिड कैप भी नहीं, स्मॉल कैप कहें, मिड कैप, ये बिरला और यहाँ पर केपीआईटी जो है वो तो मिड कैप में आ गए, लेकिन ये स्मॉल कैप। मान लीजिए मतलब इन्फोसिस के अगर हम सोच रहे हैं कुछ लोग कि इन्फोसिस जैसे कौन सी बनेगी कंपनी, तो हम बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी टेक खरीद देंगे। तो सेम टू सेम वैसा ही है। अगला बीसीजी कौन बनेगा, तो वो वर्टोज खरीद रहे हैं ये सोचकर। तो ध्यान रखिएगा ये भी यहाँ पर दिख रहा है, और जहाँ तक है ये बात सही भी है। लेकिन अभी देखिए, अब ये बात तो बहुत हो गई, इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन सिर्फ बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आप कुछ और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वर्टोज आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। अगर आप बीसीजी के अलावा कोई और भी रखना चाहते हैं तो सिर्फ बीसीजीएन के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ खरीदना चाहते हैं तो ईपीएस जो है वो 5.72 है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। Q3 के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद ये और भी तेजी से चल सकता है, जैसे कि पहले आउटलुक आ चुका है उस हिसाब से। पी रेशियो 27.05 है, इंडस्ट्री 37.56 है, और दोनों में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अब आ चुका है 10 पॉइंट का डिफरेंस। तो जो अभी खरीद कर बैठ गए हैं, ध्यान रखिएगा आपके पास 10 पॉइंट की जगह है, बहुत बड़ी जगह है ये, और आप आराम से 300 साढ़े 300 के लेवल आते हुए देख सकते हैं Q3 के आसपास, जो कि एक होप के तौर पर यहाँ पर आते हुए दिखेगा, क्योंकि Q3 के रिजल्ट हमें पता है कैसे आने हैं। तो वो एक होप इसमें आएगी और वो एक लहर लेकर आएगी जो कि तेजी की होगी। तो ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पर आपका जो है बुक वैल्यू भी बढ़ने वाली है, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ बुक वैल्यू इसकी 100 के आसपास होती, अगर 100 माफ कीजिएगा 80 के आसपास होती अगर इसके अंदर इक्विटी कम होती। तो इसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो हर पैमाने पे अच्छा बैठ रहा है, ठीक है ना। बस वर्टोज में इसलिए खरीदारी हो रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि मुझे भी बीसीजी जैसा रिटर्न मिले, तो मैं बीसीजी जैसा छांटूंगा, तो वो उसमें वर्टोज उनको ऑप्शन दिख रहा है, उसमें भी खरीदारी है, साथ ही साथ बीसीजी बढ़ रहा है। तो बीसीजी एडटेक का इन्फोसिस मानिए, वर्टोज को आप एडटेक का यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा, या कहें केल्टन टेक ऐसा शेयर जो कि स्मॉल कैप हो, और बस वो अगर चले तो मेरे को अच्छा रिटर्न देखे जाए, वो ऑप्शन इस तरीके का लेके चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये तेजी जारी रहेगी, आराम से रहिए। 156 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक, और देखते हैं अब आगे होता क्या है। इसमें इंटरेस्ट बाइंग आ रही है लगातार, अब इसमें लगता है कि यहाँ पर तेजी बरकरार रहेगी। तो अगर किसी ने ले रखा है तो भैया लेके रखिए आराम से। जो इसका निचला लेवल है आज का 142 या माफ़ कीजिएगा 146.90, ये आप एक तरीके से स्टॉप लॉस, एक सपोर्ट मान के चलिए, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो, क्योंकि यही होता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे आप करके चल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इंटरेस्ट बाइंग आ चुकी है, अब देखते हैं कि किस लेवल तक है। 217 220 के लेवल तक तो कोई आपका जो है रुकावट नहीं देखने को मिल रही है, हो सकता है कि हम उसके पार भी निकल जाए, तो इसका वेट करिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।